हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके हमने 50 सेट करा दिए थे, आज 51वां सेट कराएंगे, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का सेट है, ठीक है। मॉडल पेपर उसके हम सेट करा रहे हैं, उसके अंदर 100 सेट हैं अलग अलग विषयों के, ठीक है। हिस्ट्री के हमने करा दिए हैं और ये कराने हैं, किसके करा रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के करा रहे हैं। उसके बाद में भूगोल कराएंगे, फिर अर्थव्यवस्था के कराएंगे, ठीक है। तो यही क्रम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंडियन मिरर, ये तो देवेंद्रनाथ टैगोर है ही, सही है, ठीक है। और इंदु प्रकाश, ये भी सही है। नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक, के भी है सही, ठीक है। बी वाला गलत है, ठीक है। ये बॉम्बे क्रॉनिकल की ये इससे संबंधित नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, तो ये हमारा हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो ये किसने की थी, सोहन सिंह भाकना ने की थी, ठीक है। किसने की थी, सोहन सिंह भाकना ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत किस तिथि को की गई थी, तो ये की गई थी 12 मार्च 1930 को की गई थी, ठीक है। 12 मार्च 1930 को की थी। ख़त्म कब हुई थी, ख़त्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। अगला सेट हमारा क्या है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1920 में संपन्न कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो इस प्रस्ताव का विरोध किया था CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। चित्तरंजन दास ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी, किस शहर में हुई थी, तो ये हुई थी कानपुर में हुई थी, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो ये कानपुर शहर में हुई थी, ठीक है, कानपुर में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था, तो इसका पहला ऑप्शन है जी के गोखले, और बी ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, और तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है, उग्रवादी नेता थे, ठीक है। पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड बायरन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ठीक है, बायरन हेस्टिंग्स के उस समय हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस विधायी संशोधन के माध्यम से कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार का अधिकार समाप्त हो गया था, तो ये समाप्त हो गया था 1833 ईस्वी में, ठीक है। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत चीन के साथ व्यापार चाय का खत्म हो गया था, ठीक है। अगला सेट हमारा देखते हैं क्या है, 53 नंबर वाले सेट है। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये इसका पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, उत्तरदायी सरकार बनाया गया था, ठीक है, समाप्त करके किसको, तो ये हो जाएगा इसका ये ऑप्शन है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और बी ऑप्शन है 1919 का पार्लियामेंटो सुधार, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी ऑप्शन है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसका कौन सा हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया, तो ये सिर्फ हिंदू राज्यों पर लागू किया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन किया गया था? तो किसमें किया गया था? तो ये किया गया था फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, ये किस में किया गया था? तो ये फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। ये किया गया था, सॉरी फैजपुर नहीं होगा इसका, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। किसमें? हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? और ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे? तो कौन थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती कहे जाते हैं। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, यानी कि बैक टू वेदास, ये नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 54 का पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? सूरसेन ने की थी। ठीक है, यही चटगांव शस्त्रागार से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ क्रांतिकारी कौन था जिसने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी? तो किसने की थी? ये जतिन दास ने की थी। इनकी भूख हड़ताल के कारण ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कल्पना दत्त का संबंध किससे है? तो ये कल्पना दत्त का संबंध है ये है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से है। ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं, सर्वप्रथम वंदे मातरम का गान किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? सूरसेन को जाना जाता है। ठीक है, मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है? सूरसेन को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 55 का पहला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का तथा पृथक मताधिकार की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा पृथक मताधिकार की, मतलब ये किया गया था 1900 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत किया गया था। ठीक है, पहली बार भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस पर आधारित था? किस स्थान पर पारित किया गया था? यानी कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना इन्होंने की थी, ये ए और बी दोनों हो जाएंगे, लालचंद ने और UN मुखर्जी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महात्मा गांधी किस बार सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे? तो ये किस वर्ष आए थे? तो ये आए थे 1900 किस वर्ष आए थे? 1919 में आए थे। ठीक है, 1919 में आए थे। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्या है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? ये दिया गया था डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 56 का, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दी बंगाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? दी बंगाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सॉरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था? तो कौन थे? ये थे आशुतोष मुखर्जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्या है, भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1931 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने
राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी? तो ये चंपारण सत्याग्रह से संभाली थी, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से संभाली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस नंबर 57 का पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ये था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कहाँ संभाला? तो ये संभाला था सिंगापुर में संभाला था, ठीक है, सिंगापुर में संभाला था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण दिया गया? तो किस में दिया गया था? तो ये मद्रास अधिवेशन में दिया गया था, ठीक है, मद्रास अधिवेशन में दिया गया था 1887 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी ताशकंद में हुई थी, ठीक है, ताशकंद में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ष 1906 में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के मध्य कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कलकत्ता में किया गया था, ठीक है, कलकत्ता में किया गया था। अगला सेट देखते हैं 58 का, प्रैक्टिस नंबर 58 का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी? तो किसने की थी? अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने की थी, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने की थी। बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त रूप से भारत माता समिति की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, नीलकंठ ब्रह्मचारी और बी सी अय्यर ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ष 1905 में इंग्लैंड में इंडियन सोशियोलिस्ट लॉजिस्ट यानी कि वर्ष 1905 में इंग्लैंड में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र किसने निकाला था? तो ये निकाला था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निकाला था, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निकाला था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस एक्ट अधिनियम के द्वारा वायसराय को संकटकालीन परिस्थितियों में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था? तो ये किस में दिया गया था? 1861 के अधिनियम में दे दिया गया था, ठीक है, 1861 के अधिनियम में दे दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो ये अगस्त में प्रारंभ हुआ था, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 59 का पहला है, सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर त्रिपुरी के अधिवेशन की अध्यक्षता की प्राप्त की थी? तो ये पट्टाभी सीतारामैया को हराकर प्राप्त की थी अध्यक्षता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सी राजगोपालाचारी फार्मूला किस वर्ष प्रकाश में आया था? तो 1944 में आया था, ठीक है, किस वर्ष आया था? सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में प्रकाश में आया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को किस समझौते के तहत स्वीकार किया गया था? तो ये लखनऊ समझौते के तहत स्वीकार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, चौथा, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 10 महिलाओं ने भाग लिया था। कुल महिलाएं कितनी थी ऑल टोटल पूरी संविधान सभा में? तो ये थी, संविधान सभा की बात कर रहे हैं तो उसमें 15 थी, एक मात्र मुस्लिम थी, वो बेगम एजाज रसूल थी, अगर पूछ ले तो संविधान सभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवा, ये दिख नहीं रहा, इसका आंसर फिलहाल ये है सी वाला, चंद्रशेखर आज़ाद को ही फांसी नहीं थी, ये मुठभेड़ हुई थी जब अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में इनके गोली मार दी थी ब्रिटिश पुलिस ने, ठीक है। अगला सेट है 60 नंबर, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, मास्टर दा के नाम से किस विख्यात स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? ये सूरसेन को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से है हड़तालों पर रोक से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न जातीय आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये था, कहाँ था? दिल्ली में था, ठीक है, कहाँ? दिल्ली में था। सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो ये किसके? हरिहर
दास के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन याद किया जाता है? कौन याद किया जाता है? बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? लॉर्ड हार्डिंग याद किए जाते हैं। ठीक है, इनके समय में हुआ था। प्रैक्टिस सेट 61 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल या विधान परिषदों के सदस्य को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया? ठीक है, किस में दिया गया था? तो ये दिया गया था बी वाला, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में दिया गया था। ठीक है, ओके। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक किसकी आत्मकथा है? ये अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित घटनाओं में एक सुमेलित नहीं है? तो ये देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, ये तो 19 में तो नहीं था, तो पहले ही ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, ये तो नहीं था, 1917 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता ये भी सही है। 1916 में अशोक आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, महान प्रहरी रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था। अगला सेट है 62 नंबर, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो किसने वकालत की थी? तो ये की थी टीबी सप्रू, यानी कि तेज बहादुर सप्रू ने की थी। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? तो ये किस में दिया था? तो ये दिया था बम्बई में दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था? बम्बई में दिया था। अगला क्वेश्चन तीसरा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से असत्य की पहचान कीजिए। ठीक है, किसकी? असत्य की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, 20वां अधिवेशन 1905, ये असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि धारण की थी? तो ये किसमें की थी? तो ये की थी किसमें की थी? ये की थी बारदोली सत्याग्रह में की थी। ठीक है, किसमें की थी? बारदोली सत्याग्रह में की थी। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह में की थी। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सामान्यतः किस नेता को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। ठीक है, अगला सेट हमारा कौन सा है? अगला सेट है 63, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था यहाँ दादाभाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में घोषित किया गया था? तो ये किस में घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा कलकत्ता सत्र 1906 में। ठीक है, कलकत्ता सत्र 1906 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित है। तो ये सुमेलित है कौन सा? बी वाला सुमेलित है, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों का प्रबल समर्थन किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पीसी राय ने की थी। ठीक है, पीसी राय ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 64 का पहला क्वेश्चन है, दांडी कहाँ पर स्थित है? ये नवसारी में स्थित है। ठीक है, पूना समझौता से कौन प्रत्यक्षता प्रभावित हुए? ठीक है, तो ये दलित प्रभावित हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1934 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 1934 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जेल में अनशन करते हुए स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। तो ये किसकी हुई थी, भगत सिंह, जब वो जतिन दास की हुई थी, भूख हड़ताल के कारण हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस एक्ट में यहाँ प्रावधान किया गया कि कंपनी के डायरेक्टरों को कंपनी के सैनिक और असैनिक एवं राजस्व संबंधी कागज पर ब्रिटिश सरकार के सामने रखना होगा। तो हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अगला सेट है हमारा 65। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, किस आंदोलन के प्रारंभ के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी तो देश की बालू से ही कांग्रेस को बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, किस में कहा था, तो ये कहा था भारत छोड़ो आंदोलन में कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन में कहा था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरे कौन थे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित अस्थायी भारत सरकार में स्त्रियों में विभाग की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी, तो ये सौंपी गई थी, ये लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई थी। ठीक है, लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, सचिन सान्याल तथा योगेंद्र चंद्र चटर्जी द्वारा गठित क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था, तो इनका नाम था सचिन सान्याल तथा योगेंद्र चटर्जी द्वारा गठित क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था, तो ये था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। CR फार्मूला का विरोध किसने किया था, तो ये किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, अगला सेट हमारा क्या है, 4 नंबर इसका पहला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल नहीं था, तो ये कौन शामिल नहीं था, तो ये शामिल नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं शामिल थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये किसने कहा था, RC मजूमदार ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था, तो ये था साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य का ना होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आनंद मठ उपन्यास लेखक कौन थे, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस 67 का प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो ये किया गया था 12 नवंबर 1930 को किया गया था। ठीक है, 12 नवंबर 1930 को किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के से पहले कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बम्बई में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित आंदोलन पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा रोलेट एक्ट 1919 में आया था, और उसके बाद में ये हो जाएगा, ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। इसमें पहले आया था रोलेट एक्ट, फिर आया था खिलाफत आंदोलन, फिर अशोक आंदोलन। अशोक आंदोलन 1920 में आया था, खिलाफत आंदोलन और रोलेट एक्ट 1919 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 68 का पहला क्वेश्चन क्या है, अलीपुर षड्यंत्र केस के किस सरकारी गवाह की हत्या जेल में कर दी गई थी, तो किसकी की गई थी, तो ये की गई थी नरेंद्र गोसाई की कर दी गई थी। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस के किस सरकारी गवाह की हत्या जेल में कर दी गई थी, तो नरेंद्र गोसाई की कर दी गई थी। BR अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट पार्टी की नींव किस वर्ष रखी गई थी, तो ये रखी गई थी 1936 में रखी गई थी। ठीक है, 1936 में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था,
ये संबंधित था, किसान आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, किसान आंदोलन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत सचिव लॉर्ड मैकाले ने अपनी परिषद में किन 2 भारतीयों को नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? ये हो जाएगा, किसने, भारत सचिव लॉर्ड मैकाले ने अपनी परिषद में किन 2 भारतीयों को नियुक्त किया था? तो ये सीरियस के गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है किसको? ये हो जाएंगे लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 69 का, महात्मा गांधी के दांडी मार्च में कितने सहयोगी शामिल थे? ठीक है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च में कितने सहयोगी शामिल थे? तो 78 अनुयायी शामिल थे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे पहली बार किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भी गिरफ्तार हुए थे? तो ये चंपारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के उसमें गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की और किसे राष्ट्रपति कहते हुए आशीर्वाद मांगा था? तो ये मांगा था महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? तो ये कहा था अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, यानी कि कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो कब फहराया था? तो ये फहराया था अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में। ठीक है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार ध्वज फहराया था? तो ये अहमदाबाद अधिवेशन में 1921 में फहराया था। प्रैक्टिस नंबर 70 का पहला क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप पूरे बंगाल में किस तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं, और इसी दिन इन्होंने किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत में जंगल कानून तोड़े गए? किस प्रांत में तोड़े गए थे? तो ये तोड़े गए थे महाराष्ट्र में तोड़े गए थे। ठीक है, महाराष्ट्र में तोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1905 में क्रांतिकारी पुस्तक भवानी मंदिर की रचना किसने की थी? भवानी मंदिर की रचना की थी बारिंद्र कुमार घोष ने की थी। ठीक है, बारिंद्र कुमार घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये जी.डी. कुमार और तारकनाथ दास ने की थी। ठीक है, अगला सेट है प्रैक्टिस नंबर 71 का। प्रैक्टिस नंबर 71 का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की स्थिति को गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, तो स्थापित किया गया था 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ष 1924 में गठित लीग कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो ये था सरकारी नौकरियों में जातीय उच्चता को बनाए रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी को सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो ये 1813 के अधिनियम से की गई थी। निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए। तो एक घटना पहले कौन सी घटना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन डी वाला क्लियर हो जाएगा, यानी कि चौथा, यानी कि नेहरू रिपोर्ट पहले आई थी, फिर आया था गांधी रिपोर्ट सोचा 1931 में, और फिर आया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। सांप्रदायिक पंचाट तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसे शुरुआत की थी। ठीक है, तो अगला सेट क्या है, प्रैक्टिस नंबर 72 का। इसका पहला क्वेश्चन है, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं गुरुमुख निहाल सिंह है। ठीक है, कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह है। तो भारतीय तारीखों में सुधार हेतु करने वाले द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना किसने की है? तो ये की है
जेम्स मिल ने की है, ठीक है, जेम्स मिल ने की है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा किस अधिवेशन में की थी? तो किस अधिवेशन में की थी? तो ये की थी फैजपुर अधिवेशन में की थी, ठीक है, 1937 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? तो ये कौन थे? G.N. नटेशन, ठीक है, G.N. नटेशन थे। पांचवा क्या है क्वेश्चन हमारा, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था B.D. सावरकर द्वारा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 73 का, अलीपुर सेंट्रल जेल कारागार कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये कथन है हमारे बेडरबन का है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पास किया गया था? ठीक है, तो हो जाएगा 24 मार्च 1930 को, ठीक है, 24 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो ये थे बंगाल के छात्र थे, ठीक है, बंगाल के छात्र थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 74 का, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, कब की थी? तो ये की थी 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के बारे में किसने लिखा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्तियों से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे? तो किसने दिया था? ये मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, ठीक है। किसके हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1870 में भाग लिया था? तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। कौन सा? गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्या है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन, क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान था, ठीक है। वह अधिनियम जिसने न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी थी, तो ये 1853 का चार्टर अधिनियम था, इसमें की गई थी, ठीक है। अगला सेट है 75 नंबर, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से हुई थी? कहाँ हुई थी, कब हुई थी? लखनऊ अधिवेशन में हुई थी, 1916 में हुई थी, ठीक है। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी टाउन हॉल कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, टाउन हॉल कलकत्ता में हुई थी। नमक सत्याग्रह के दौरान साबरमती आश्रम से समुद्र तट तक कितने मील की दूरी सत्याग्रहियों को तय करनी पड़ती थी? ठीक है, तो ये तय करनी पड़ती थी कितनी? 241 मील, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम किस वर्ष उठाया था? तो 1813 में उठाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिस नंबर 76 का पहला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट सेट है आज के सेशन का। भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किसने की थी? किसने की थी? एन दत्त मजूमदार ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसका बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा, अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अवध किसान सभा का गठन हुआ था 1918 में हुआ था, ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन पहले ब्राह्मण थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पांव रखा था? तो ये राजा राममोहन राय ने रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो ये क्रांसिस नहीं था। ठीक है, क्रांसिस नहीं था। ठीक है, क्रांसिस नहीं था। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। ठीक है, कैसी लगी वीडियो? तो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भेजना, शेयर करना, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके। ठीक है, और इसका PDF अगर चाहिए हो तो ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स नाम से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे पहले वाली वीडियो की हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। गुड नाइट।